हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कहें कि हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन आजकल का क्वेश्चन भी है। तो जो मेरे पास ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं, बुज़ुर्ग पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखें, हमारी हड्डियां बहुत वीक हैं। जो आजकल की हमारी यंग पॉपुलेशन है वो दैट इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट द फिटनेस। तो उनको भी काफ़ी ये कंसर्न होता है कि हम अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हड्डियां जल्दी ख़राब ना हो, हमारी हड्डियां कमज़ोर ना हो, या फिर हमारी स्टेमिना हमारा बना रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो क्योंकि मेरे टॉपिक जो होते हैं वो एक बेसिक एजुकेशन के साथ रिलेटेड होते हैं, तो आज का मेरा टॉपिक भी आपको इस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन देने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारी बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, तो सभी को ये तो मालूम होता ही है कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम ले लो। तो देखो, बोन के लिए कैल्शियम ज़रूरी तो है ही, बट और काफ़ी सारी चीज़ें बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए काफ़ी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक ये वीडियो पूरी ज़रूर देखेंगे, और इसके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करने वाले हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी मनपसंद का ही टॉपिक है जो आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका हमेशा की तरह थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरी सभी वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखते हो, और आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को जिनको भी मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनके साथ आप शेयर ज़रूर करते हो। मेरा जो चैनल है, मेरा मोटिव यही है कि मैं लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकूं, कि ताकि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ स्टार्टिंग के परहेज़ ना रखने के कारण, कुछ प्रिकॉशंस ना रखने के कारण उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए, या फिर उनको पेन होती रहे या वो सफ़र होते रहें। तो मेरा मोटिव यही है कि लोगों को बेसिक जो एजुकेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस की, वो ज़रूर मिलती रहे, और वो कुछ इधर उधर के इलाज में, या जो कुछ लोग ख़राब कर देते हैं अच्छे भले पेशेंट्स को, तो उनके चक्कर में मत पड़े। तो यही मेरे इस चैनल का मेन मोटिव है कि लोग सीधा डॉक्टर के पास या फिर एक अच्छे एजुकेटेड प्रैक्टिशनर के पास ही जाएं, ताकि उनकी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत कैसे होंगी। इस वीडियो को अगर आप कहें तो मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में बांटना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बोन को अफेक्ट करती हैं, या फिर हमारी बोन को अच्छा या बुरा प्रभाव उन पे डालती हैं। तो देखिए, एक तो आपका फूड है, जो आपकी डाइट है, वो बहुत ज़्यादा आपकी बोन के साथ रिलेटेड है, उसकी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, आपकी हड्डियों की जो क्षमता है उसके साथ रिलेटेड है आपकी डाइट। अनदर थिंग इज़ कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है, आपका एक्टिविटी स्टेटस क्या है, आप कैसे कितनी एक्टिविटी करते हो डेली, उस पे भी आपकी बोन हेल्थ निर्भर करती है। और थर्ड है कि आपकी कंडीशंस पे, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको कोई अब्यूज़ तो नहीं है, कोई चीज़ की लत तो नहीं है जो आपके शरीर को, चाहे आप डाइट अच्छी भी ले रहे हों, चाहे आप एक्टिव भी हों, लेकिन आपकी वो वाली लत है या कोई आपकी बीमारी है जो आपका वो सब किया कराया ख़राब कर रही है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये ब्रॉडली आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों को, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो इसके ऊपर जो सबसे मेन चीज़ है वो डाइट है। तो आज मैं डाइट के बारे में इस वीडियो में आपके साथ आगे और ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये गलत नहीं होगा कि अगर मैं कैल्शियम से स्टार्ट करूं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बोन के साथ, हमारी हड्डियों के साथ रिलेटेड है। तो मैं कैल्शियम को नंबर 1 पे रखना चाहूँगा, जो हमारी डाइट का एक मेन कंपोनेंट है हमारी हड्डियों के साथ रिलेटेड। तो कैल्शियम हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिल सकता है, या इसकी कितनी डेली रिक्वायरमेंट है हमें, किस एज में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में, उस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है।
तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको कैल्शियम के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल सके। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो जो कैल्शियम है, ये कह लो कि हमारा जो ताना बाना होता है बोन का, जो मैट्रिक्स होती है, मिनरल होता है, उसमें ये कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ठोसपन उसको जो प्रोवाइड करता है वो कैल्शियम है। आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है बोन की बनने का, वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हमारी बोन लगातार एक प्रोसेस में से गुजरती रहती है, जिसमें कि एक न्यू बोन फॉर्मेशन होती रहती है और जो ओल्ड बोन है वो रिजॉल्व होती रहती है, यानी कि बॉडी उसको ख़त्म करती रहती है, उसकी जगह पे नई बोन हमेशा बनती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस सब में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है और बाकी मिनरल्स की या प्रोटीन्स की भी डेफिनेटली रहती है। तो इस चीज़ के लिए हमें कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलता है? तो जो नॉर्मल फूड सोर्सेज हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आपको पता ही है। तो बाकी जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए। इससे हमारा कैल्शियम मेंटेन रहता है और हमारी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। लेकिन कुछ लोग आजकल, जैसे वीगन डाइट का भी ट्रेंड है, मैंने अपनी अदर वीडियो में भी इसके बारे में आपको जानकारी दी हुई है। तो अगर वो इसको कैल्शियम को, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, तो उनके लिए जैसे सोया हो गया या कुछ फोर्टिफाइड फूड्स वगैरह हो गए या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो वो उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, सो दैट उनकी जो डेली की कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो बाकी सप्लीमेंटेशन, तो कि सप्लीमेंटेशन भी आप ले सकते हैं कैल्शियम को अपना मेंटेन रखने के लिए, डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो जो डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की है, वो एक ब्रॉडली देखें तो अराउंड 1000 mg के अराउंड डेली हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ब्रॉडली मैं आपको बिल्कुल ब्रॉडली बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये वेरी कर सकती है आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने अपनी दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो का लिंक ज़रूर चेक करें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पहले भी पता था, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपको ये कंफर्म हो चुका है कि कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कई कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने लग जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप अपनी कैल्शियम की जो डाइटरी कैल्शियम है, उसके अलावा अगर आप कोई कैल्शियम ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार रिकमेंड करवा लें कि डॉक्टर साहब, मेरे को आप कैल्शियम की डोज सेट करके दीजिए मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो जो ओल्ड एज हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, या फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस जिनको हैं, तो उनमें जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है, तो उनको कैल्शियम विटामिन डी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक ऑस्टियोपोरोसिस पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, सो दैट आपको इसके बारे में भी और ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है विटामिन डी एंड विटामिन के। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि विटामिन डी हमें लेना है या कैल्शियम लेना है। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम क्या होता है। तो जब हम कुछ पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आप कैल्शियम ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब, हम जो हफ्ते बाद लेते हैं वो वाला ले रहे हैं। तो एक्चुअली वो विटामिन डी की बात कर रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ में ज़्यादा पता नहीं होता कि विटामिन डी एंड कैल्शियम अलग अलग चीज़ें हैं। सो मेरी वीडियोस का यही मकसद होता है कि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ों की मैं जानकारी देता हूँ, सो दैट आप अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और टाइमली एक्शन ले सकें जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड रिक्वायर्ड है, और आप इधर उधर के गलत इलाज में मत पड़ें, उन चक्करों में मत पड़ें। सो अपनी उसी बात पे आते हैं कि विटामिन डी एंड विटामिन के हमारी बोन के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिक्वायर्ड है। सो जो विटामिन डी है वो बेसिकली हमारे जो कैल्शियम जो हम डाइटरी लेते हैं, या जो भी हमारी जो कैल्शियम की इनटेक होती है, उसको विटामिन डी रेगुलेट करता है, जो हमारी अंतड़ियों से उसको अब्जॉर्ब करवाता है। अगर हम कैल्शियम नॉर्मली भी लेते रहें और हमारा जो विटामिन डी लेवल है वो अगर कम हो जाए,
तो हमें उस लिए हुए कैल्शियम का उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। सो अल्टीमेटली वी नीड टू नो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारी बोन की हेल्थ को, हमारी हड्डियों की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। सो हमें विटामिन डी और विटामिन के भी प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। इनके जो सोर्सेज हैं वो है फ़िश होगी, लीवर, एग्स एंड अदर फोर्टिफाइड फूड्स, जो फूड्स होते हैं जिसमें ये फोर्टिफिकेशन से डाली जाती हैं ये विटामिन्स। सो उन फूड प्रोडक्ट्स पे हम निर्भर रह सकते हैं। और अगर आपका विटामिन डी कम है या आप प्रोन है, आपको रिस्क है कि आपका कम हो सकता है, जैसे कि अगर आपके सन एक्सपोजर इनफ नहीं है या फिर आप ऐसे प्लेस में रहते हैं कि आप लाइक कवर्ड कपड़े डाल के रखते हैं, पूरी बॉडी को पूरा दिन कवर रखना पड़ता है, और कुछ ऐसा मौसम है कि आपको सन का एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता, सो आपको उस केस में विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो जो विटामिन के है वो हमारी बोन के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करके रखता है, इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है, तो हमारी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। सो इसकी भी इंटेक प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके सोर्सेज मैंने आपको बताए ही हैं। आपको विटामिन के एंड विटामिन डी जो है, इन दोनों के आपको सप्लीमेंट्स भी ईज़िली मिल जाएंगे। सो आप अगर डाइटरी सोर्सेज या सन एक्सपोजर से विटामिन डी नहीं ले पा रहे तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू उनको ले सकते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से इसको रिकमेंड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे विटामिन डी एंड विटामिन के तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं हमारे हड्डियों की सेहत के लिए, क्योंकि ये हमारे कैल्शियम एंड अदर बोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखते हैं। तो विटामिन डी एंड विटामिन के अलावा जो और विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, तो स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी विटामिन बी 12 के लेवल सही नहीं हैं, कोबालामिन के लेवल सही नहीं हैं, तो आपको आपकी जो बोन हेल्थ है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हो सकती है, यानी कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं अगर आपको बी 12 की डेफिशिएंसी है। तो जो विटामिन सी है, तो यू नो वेरी वेल कि विटामिन सी जो है हमें सिट्रिक फ्रूट से मिलता है। तो इसका जो रोल है वो यही है कि जो बोन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलाजन, जो कि एक प्रोटीन है, तो उसकी फॉर्मेशन में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके मेटाबॉलिज्म के साथ विटामिन सी लिंक्ड होता है, इसलिए हमें विटामिन सी की भी जो डाइटरी इंटेक है उसको ठीक रखना चाहिए, सो दैट हमारी हड्डियों की सेहत भी ठीक बनी रहे। तो कैल्शियम और विटामिन्स के बारे में आप अभी तक जान चुके हैं कि ये हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही मैं 2 और मिनरल्स की बात करना चाहता हूँ जो कैल्शियम के अलावा हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशली हमारी बोन हेल्थ के लिए। तो वो है मैग्नीशियम एंड जिंक। तो मैग्नीशियम जो है ये भी हमारी बोन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है। तो विटामिन डी के साथ ही मैग्नीशियम का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जो बोन है उसकी हेल्थ के लिए। तो जो मैग्नीशियम है और जिंक है ये हमें यूजली ड्राई फ्रूट्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, पीनट्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, इनसे हमें ये मिल सकता है। और इसके साथ ही जो सप्लीमेंटेशन होते हैं, कई बार एक पूरा बोन का इकट्ठा ही सप्लीमेंट कई कंपनियों ने बनाया होता है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ऐसे सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपकी बोन की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, आपकी हड्डियां सेहतमंद रहें, मजबूत बनी रहें। तो इसी तरह से और भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक कोलाजन की तो मैंने आपके साथ बात की है कि ये हमारी बोन के जो ताना बाना है उसको बना के रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक प्रोटीन है कोलाजन। तो ये इसीलिए हमारी जो प्रोटीन की इंटेक है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले रहे होंगे तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी, हमारी सेहत कमज़ोर होने लगेगी। तो प्रोटीन की इंटेक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सही इंटेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही लेने लग जाएं, क्योंकि स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी कैल्शियम लूज़ कर सकती है, हमारी जो बोन्स हैं उनमें से कैल्शियम निकल सकता है। तो आप ऐसा मत करें, आप अपनी जो प्रोटीन है उसकी जो मात्रा है उसको बिल्कुल ठीक रखें और आप प्रोटीन
जो आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक है वो आप ज़रूर लें। आप वेट लॉस या किसी और चक्कर के कारण आप प्रोटीन खाना बंद मत करें। प्रोटीन्स के साथ ही अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 है ये भी हमारी बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ओमेगा 3 आप जानते हैं कि हमें फ़िश ऑयल वगैरह से या सप्लीमेंट से हमें इसकी पूर्ति हो जाती है, तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बाकी इसके सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, वो आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो आई थिंक जो डाइट वाला एक पार्ट है हमारी बोन के साथ रिलेटेड, वो मैंने काफ़ी हद तक आपके साथ शेयर कर लिया है। तो इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और इसके साथ साथ ही हमें जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स भी हमें ज़रूर खाने चाहिए। और बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका तो मैंने बताया ही आपको, उनसे विटामिन सी वगैरह जो मिलता है, तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। तो जो अनदर चीज़ है जो इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जो एक्टिविटी लेवल्स हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बोन की हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हड्डियों की जो सेहत है वो आपके एक्टिविटी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। जो बेसिक चीज़ है, बोन को जो स्टिमुलस मिलता है बोन के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, वो आपके एक्टिविटी लेवल्स पे डिपेंड होता है। तो स्टिमुलस से मेरा मतलब ये है कि एक सिग्नल मिलता है कि हम अपनी बोन की हेल्थ को मेंटेन रखें, उसका बैलेंस बना के रखें। वो हमारे एक्टिविटी लेवल्स पे डिपेंड होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा बेड रिडन होते हैं या जिनको कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उनको बेड रिडन रहना पड़ रहा है, तो उनकी बोन्स बहुत जल्दी वीक होने लग जाती हैं। तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, आप चलते फिरते रहें, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अगर आपकी बॉडी उस काबिल है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आप अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर कीजिए। और बाकी जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग वगैरह हो गई या और अदर एक्टिविटीज़, वॉकिंग, वो जो डेली वॉक है उसको तो आप अपने शेड्यूल में ज़रूर शामिल कीजिए, सो दैट आपकी हड्डियों की सेहत ठीक बनी रहे, आपकी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत बनी रहें। जितने एक्टिव रहेंगे उतनी ही आपकी न्यू बोन फॉर्मेशन होती रहेगी। और जो एक बॉडी का जो बोन में जो एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है न्यू बोन एंड ओल्ड बोन का, वो आपका मेंटेन रहेगा अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे। तो अब हम उस तीसरी चीज़ पे आते हैं कि जो हमारी बॉडी की कंडीशंस होती हैं, कुछ बीमारियां होगी या कुछ ऐसे हालात हो गए जिसको हम कंडीशंस कहते हैं, जो हमारी बोन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हमारी हड्डियों की सेहत बिगड़ सकती है। तो देखिए, कुछ लोग तो जैसे मैंने अभी बताया कि बेड रिडन होते हैं, तो उनकी हड्डियां जो एक्टिव नहीं है किसी भी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से, तो उनकी हड्डियां काफ़ी जल्दी वीक होने लगती हैं। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स यूजुअली फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं या वॉकिंग रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा आप बैठे ना रहें या ऐसे आप अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। तो जैसे आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, आप अपनी एक्टिविटी का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आपको बीमार होते हुए भी अपनी हड्डियों की सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। और यूजुअली ऐसा तभी होता है जब आप एक लंबे समय के लिए बेड रिडन हो जाएं। तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, आप लंबे समय के लिए अगर बेड रिडन हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ डॉक्टर के साथ परामर्श करके आप जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपकी हड्डियाँ वीक होने से बचें और आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहें। और कुछ लोग जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों की लत होती है कई लोगों की कुछ ऐसी मेडिकेशंस, ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि उनकी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें अगर आपकी ऐसी कोई मेडिकेशन चल रही है जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग गई हैं या कमज़ोर हो चुकी हैं, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप वो वाली मेडिसिन सब्स्टिट्यूट करवाएं, उनको चेंज करवाएं, उनकी जगह कोई और मेडिसिन अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप अपनी उस कंडीशन के लिए लें। सो अगर आपको कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, अगर आपको किसी चीज़ की लत है, कई लोगों को जैसे
शराब की ज़्यादा लत होती है कि रोज़ ही वो शराब पीने लग जाते हैं। लाइक कई लोगों को स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा लत होती है, सिगरेट बीड़ी वगैरह कई लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। तो उस चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो बोन हेल्थ है, हड्डियों की हेल्थ है, उसको वो ख़राब कर रही हैं वो चीज़ें। तो आपका जो बोन मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ही उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके जो स्मोकिंग में जो जैसे निकोटीन वगैरह पाया जाता है, उससे जो आपकी जो न्यूबॉर्न फॉर्मेशन आते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, गलत तरीके से प्रभाव पड़ता है, और आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, आपको फ्रैक्चर होने का खतरा भी हो सकता है। आप अपनी बॉडी का जो वेट है, जो का वज़न है, आप उसको भी मेंटेन रखें। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट या बहुत ज़्यादा अंडरवेट मत रहें, क्योंकि इससे भी आपकी बोन्स की जो सेहत है उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक स्टेबलाइज्ड वेट रखने की कोशिश करें, और आप ओवरऑल एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, और आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से एक्टिव रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगी। तो एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कई बार कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डाइटिंग करने लग जाते हैं, और वो अपनी कैलोरी इनटेक इतनी ज़्यादा कम कर देते हैं कि कुछ तो लाइक 1200 या 1000 से भी कम कैलोरी इनटेक लेते हैं। तो ऐसे में आपकी सेहत पे तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। तो आपकी हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो आपका लूज़ होने लगता है। आपकी बॉडी हड्डियों को वीक करके उसमें से कैल्शियम लेने लगती है अपने अदर ज़रूरी फंक्शंस के लिए। तो आप ऐसा मत करें। आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है, अपनी डाइटरी इनटेक है, उसको सही तरीके से मेंटेन रखें। और अगर आपको ऐसी कोई हैबिट है कि, या आपको ऐसी कोई मेंटल कंडीशन है कि आप खाना है सही तरह से नहीं खा रहे, या फिर आपकी ऐसी कोई सर्जरी हुई है कि आप खाना अगर सही खा भी रहे हैं और आपको अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए। इस चीज़ से माल अब्जॉर्प्शन और आगे चल के माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और माल न्यूट्रिशन का यही मतलब है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो जैसे और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा है, तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो सकती है। तो ये सब कंडीशंस हैं जिससे आपकी हड्डियों की सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ें बताई थी, आपकी डाइट, आपकी एक्टिविटी लेवल्स एंड आपकी हेल्थ कंडीशंस या अदर कंडीशंस, तो ये सभी चीज़ें आपकी बोन की हेल्थ पे प्रभाव डालती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो सभी चीज़ें मैं आपको सही तरह से समझा पाया हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, और आपने ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।